मोहन एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक चौड़ी बहती नदी के किनारे बसा था। हर दिन मोहन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसका माथा ध्यान से सिकुड़ा हुआ होता था जब वह जमीन पर काम करता था। वह अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने साधारण जीवन और ईमानदार काम से संतुष्ट था। उसका छोटा सा खेत उसके और उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। मोहन सबसे ज्यादा ईमानदारी में विश्वास रखता था। उसने अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही एक संपूर्ण जीवन की कुंजी है। उसके पड़ोसी उसके अटूट सिद्धांतों और उसकी अथक कार्य नीति के लिए उसका सम्मान करते थे। वह समुदाय का एक स्तंभ था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। मोहन हर सुबह जल्दी उठता था। वह अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ताजी देहाती हवा की गहरी सांस के साथ करता था। उसके दिन लंबे और कठिन होते थे, चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश में बीतते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने ऋतुओं की लय और अपनी फसलों के पोषण की संतुष्टि में सांत्वना पाई। वह अपनी जमीन से प्यार करता था और उसके साथ सम्मान से पेश आता था। उसकी आजीविका में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझता था। एक उमस भरी दोपहर, जब मोहन नदी के किनारे अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी आफत आ गई। उसका कुदाल, उसका सबसे कीमती औजार, उसकी पकड़ से फिसल गया। वह तटबंध से नीचे गिर गया और नदी की गंदी गहराई में गिर गया। मोहन का दिल डूब गया। कुदाल उसके काम के लिए जरूरी था और उसे बदलना एक बड़ा आर्थिक बोझ होगा। मोहन ने खोए हुए औजार को खोजने की उम्मीद में नदी के किनारे बेतहाशा खोजबीन की। वह उथले पानी में चला गया। उसके हाथ कीचड़ और नरकट में से छान रहे थे, लेकिन नदी गहरी थी और धारा तेज थी। उसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। कुदाल हमेशा के लिए खो गया लग रहा था। उसके दिल में निराशा रेंगने लगी। वह अपने जरूरी औजार के बिना अपना काम कैसे जारी रखेगा। मोहन नदी के किनारे बैठ गया। उसका सिर उसके हाथों में था। अपने कुदाल का खो जाना उसके सीने पर भारी बोझ की तरह लग रहा था। उसने अपने परिवार और उन फसलों के बारे में सोचा जो उसके श्रम पर निर्भर थी। वो कुदाल को बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था और काम न कर पाने के विचार ने उसे डर से भर दिया। सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था। उसके जीवन की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता था। अचानक एक लहर ने पानी की शांत सतह को भंग कर दिया। गहराई से एक आकृति निकली, दीप्तिमान और झिलमिलाती हुई। यह नदी देवी थी, जिसकी उपस्थिति ने हवा को विस्मय से भर दिया। मोहन चौंक गया, लेकिन सम्मानजनक बना रहा। उसने नदी देवी के किस्से सुने थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना उनसे होगा। उसने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। नदी देवी ने बहते पानी की तरह कोमल आवाज में बात की। वह मोहन के दुर्भाग्य के बारे में जानती थी और मदद के लिए आई थी। उसने नदी में हाथ डाला और शुद्ध सोने का बना एक कुदाल निकाला। क्या यह तुम्हारा कुदाल है, अच्छे किसान? उसने पूछा। चमकते सोने को देखकर मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इसे बेच सकता था और उसे फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन मोहन ईमानदार आदमी था। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। नहीं मेरी देवी, वह मेरा कुदाल नहीं है। नदी देवी मुस्कुराई, उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई। उसने अपना हाथ वापस नदी में डाला और एक चांदी का कुदाल निकाला जो धूप में चमक रहा था। तो क्या यह तुम्हारा कुदाल है? उसने पूछताछ की। मोहन ने चांदी के कुदाल की जांच की। यह सुंदर और मूल्यवान था, लेकिन फिर भी यह उसका नहीं था। वह जानता था कि जो चीज उसकी नहीं है, उसे स्वीकार करना बेईमानी होगी। उसने मुश्किल से निगल लिया और फिर सिर हिलाया। नहीं मेरी देवी, यह मेरा भी नहीं है। नदी देवी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने मोहन की अटूट ईमानदारी की प्रशंसा की। वह जानती थी कि वह वास्तव में एक नेक इंसान के साथ काम कर रही है। तीसरी बार नदी देवी ने नदी में पहुंचाया। इस बार उसने एक साधारण घिसा पिटा लोहे का कुदाल निकाला। यह बिल्कुल मोहन के खोए हुए जैसा ही था। क्या यह तुम्हारा कुदाल है, अच्छे किसान? उसने पूछा। मोहन का चेहरा राहत और कृतज्ञता से जगमगा उठा। हाँ मेरी देवी, यही मेरा कुदाल है, उसने खुशी से भरी आवाज में कहा। नदी देवी मोहन की अटूट ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने उसे धन का प्रलोभन दिया था, लेकिन वह सच्चा बना रहा। वह जानती थी कि ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है और इनाम के योग्य है। उसने मोहन को उसके सपनों से परे एक उपहार देने का फैसला किया। तुमने बुद्धिमानी से चुना है, ईमानदार किसान, नदी देवी ने घोषणा की। आपकी ईमानदारी काबिले तारीफ है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें न केवल तुम्हारा अपना कुदाल, बल्कि सोने और चांदी का भी उपहार दूंगी। मोहन कृतज्ञता से अभिभूत था। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नदी देवी को उसकी दया और उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। नदी देवी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत तुम्हें समृद्धि लाती रहे। उसने उसे नदी की गहराई में वापस गायब होने से पहले आशीर्वाद दिया।
मोहन नदी के किनारे खड़ा था। उसके 3 कुदाल लोहे, चांदी और सोने के थे। उसने गहरी कृतज्ञता और विनम्रता का अनुभव किया। वह जानता था कि उसकी ईमानदारी को माप से परे पुरस्कृत किया गया था। मोहन घर लौट आया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी अविश्वसनीय कहानी अपने परिवार के साथ साझा की, जो उसके सौभाग्य पर बहुत खुश थे। मोहन के नदी देवी से मिलने का समाचार पूरे गांव में फैल गया। उसकी ईमानदारी और उसे मिले इनाम पर सब लोग चकित थे। सोने और चांदी के कुदाल से मोहन का जीवन बदल गया। वह अपने खेत का विस्तार करने, अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सक्षम था। उसने अपने नए धन का उपयोग अपने गांव के दूसरों की मदद करने के लिए किया, हमेशा दया और उदारता के महत्व को याद रखते हुए। उसने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, उन मूल्यों को कभी नहीं भुलाया जो उसे इतना सौभाग्य लेकर आए थे। वह विनम्र और कृतज्ञ बना रहा, हमेशा उस सबक को याद रखता रहा जो उसने सीखा था। मोहन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। यह एक अनुस्मारक था कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। उसके बच्चे और पोते पोतियां ईमानदार किसान और नदी देवी की कहानी सुनकर बड़े हुए। उन्होंने यह अमूल्य सबक सीखा कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही जीवन के असली खजाने हैं। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि प्रलोभन के सामने भी ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। उसकी अटूट ईमानदारी ने उसे न केवल भौतिक धन दिलाया, बल्कि उसके समुदाय का सम्मान और प्रशंसा भी दिलाई। यह हमें याद दिलाता है कि असली धन सोने और चांदी में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जिनका हम पालन करते हैं और दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं। ईमानदार किसान मोहन की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें ईमानदारी की शक्ति और ईमानदारी के मीठे पुरस्कारों की याद दिलाती है।